यार तुम भी कमाल करते हो। उम्मीद लोगों से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का। और प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 की जो हमने अंतराल भाग 2 पुस्तक प्रारंभ कर रखी है। आज उसका तीसरा अध्याय, ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी साहब वाला। क्लास अपनी ये 3 बजे अपलोड नहीं हुई, कुछ नेट की दिक्कत की वजह से, तो ये अभी अपलोड हो रही है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 4800 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सवाल वगैरह में और सूचनाएं वगैरह डालता रहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम में जो करवाया जा रहा है। और साथ ही जो काव्य शास्त्र के अंदर अपने अलंकार और छंद वाली वीडियोज है जो हटा दी गई है वो किसी कारणवश से, तो वो आपको जल्दी ही एक साथ है जो मिलेगी वापस। सारे छंद एक वीडियो में, सारी अलंकार वगैरह एक वीडियो में जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। तो आप बार बार कमेंट करके ये ना बोला करें कि हमें मिल नहीं रही, वो जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। चलिए साहब, सबसे पहले तो परिचय देख लेते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी साहब का। ये महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है हिंदी साहित्य के अंदर। इनका कोई ना कोई सवाल है जो पूछा जाता ही है। तो त्रिपाठी साहब का जो जन्म है 1931 में होता है, ठीक है, 1931 में। विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म जो है किसमें, माफ करें, बिस्कोहर गांव में होता है। किसमें होता है? बिस्कोहर गांव में, जिला बस्ती, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में है जो होता है। और अध्याय का नाम क्या है? अपने बिस्कोहर की माटी है जो, वही अध्याय है आज का जो पढ़ रहे हैं हम। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो शिक्षा गांव में होती है। उसके बाद में ये बलरामपुर कस्बे में जाते हैं आगे की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। फिर आगे वे पहले तो कानपुर और बाद में फिर वाराणसी है जो जाते हैं। तो बलरामपुर कस्बे में आगे की शिक्षा प्राप्त की इन्होंने, प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की, उच्च शिक्षा के लिए फिर कानपुर और वाराणसी भी ये गए साहब। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। शुरू में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जो राजधानी कॉलेज में अध्यापन कार्य भी करवाया, पढ़ाने का काम भी किया। और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में क्या, अध्यापन कार्य से है जो ये जुड़े थे साहब। और यहीं से सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन है जो कर रहे हैं। साहित्यिक रचनाओं में हम बात करें तो प्रारंभिक अवधि, उनकी रचनाओं में प्रारंभिक अवधि, हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, देश के इस दौर में, कुछ कहानियाँ, कुछ विचार। तो ये इनकी रचनाएं। और प्रमुख आलोचना और इतिहास संबंधी ये जो ग्रंथ है, ये तमाम चीज़ें जो है, तमाम रचनाएं प्रमुख आलोचना और इतिहास से रिलेटेड है जो ग्रंथ है इनके सभी। प्रारंभिक अवधि, हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, लोकवादी तुलसीदास, इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी ये हो गया। पेड़ का हाथ, ध्यान में रखना, पेड़ का हाथ, जैसा कह सका, ये प्रमुख कविता संग्रह है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी साहब के कविता संग्रह की अगर बात आए तो उनमें क्या हो जाएगा, पेड़ का हाथ और जैसा कह सका, ये प्रमुख क्या है, कविता संग्रह है। उन्होंने आरंभ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ, प्रारंभ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ ये अध्ययमान यानी कि अब्दुल रहमान के अपभ्रंश काव्य संदेश राशक का जो संपादन किया, तथा कविताएं 1963, कविताएं 1963, कविताएं 1964 और कविताएं 1965 अजीत कुमार के साथ व हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा, अरुण प्रकाश के साथ संपादित है जो की। दोबारा पढ़िए इसको एक बार। क्या देखिए, तो प्रारंभ में क्या, शुरुआत में आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनके साथ तो क्या, अध्ययमान यानी अब्दुल रहमान के जो अपभ्रंश काव्य था संदेश राशक, इसका संपादन किया। किसके साथ में? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ में। बाद में कविताएं 1963, कविताएं 1964, कविताएं 1965 ये अजीत कुमार के साथ किया। व हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा, अरुण प्रकाश के साथ है जो संपादित की। ठीक है। हाल ही में उनकी एक और पुस्तक व्योमकेश दरवेश प्रकाशित हुई है। ध्यान में रखना, ये पूछी गई है एक बार पहले भी। व्योमकेश दरवेश प्रकाशित हुई है त्रिपाठी साहब की, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक एवं साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। तो ये सवाल भी एक पूछा जा सकता है और बहुत अच्छा सवाल बनता है क्या, कि जो व्योमकेश दरवेश प्रकाशित हुई है पुस्तक, वो किसको लेकर केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? तो
साहित्यकार अपने कौन से? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर है जो केंद्रित है। कौन सी? व्योमकेश दरवेश पूछी जा सकती है। ठीक है। इसके बाद में देखिए आप उनको गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, पुरस्कारों में हम बात करें तो गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। कौन से? गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी अकादमी, दिल्ली के साहित्यकार सम्मान आदि पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। ठीक है। तो ये तो हो गए इनके पुरस्कार और ये इनका परिचय। अब इसके बाद में जो अपना अध्याय है उसकी ओर आगे है जो बढ़ते हैं। पाठ का परिचय देख लेते हैं। बिस्कोहर की माटी। और परिचय के अंदर हम बात करें इस पाठ के अंदर है क्या चीज़। तो जो प्रस्तुत पाठ है बिस्कोहर की माटी, सबसे पहला सवाल तो यहीं से बन जाएगा। बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा क्या नंगा तलाई का गांव का एक क्या है? अंश है। पहला सवाल तो यही बन जाएगा। बिस्कोहर की माटी जो विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई का एक गांव क्या है? उसका अंश है। और आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया ये पाठ पूछ ले कि बिस्कोहर की माटी किस शैली में लिखा गया, तो ये आत्मकथात्मक शैली में है जो लिखा गया है। इसमें क्या अपनी अभिव्यंजना, त्रिपाठी साहब अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और क्या है पठनीय शैली में पठनीय काम है जो करते हैं। इसमें मतलब लोगों को इस तरीके से रोचक तरीके से प्रस्तुति की गई है, लोगों को पढ़ने में अत्यंत रोचक लगेगा, अट्रैक्ट होंगे इसके प्रति। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की। तो इस पाठ में क्या देखने को मिलेगा आपको? ग्रामीण जीवन का वर्णन मिलेगा आपको, लोक कथाएं भी देखने को मिलेगी और जो लोक मान्यताएं वो भी देखने को है जो मिलेगी। उन सभी चीज़ों को है जो पाठक तक, पढ़ने वाले तक पहुंचाने की कोशिश की है त्रिपाठी साहब ने। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते। गांव जो होते हैं वो शहर की तरह इतने फैसिलिटीज़ वाले नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। प्रकृति के हिसाब से सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति पर डिपेंड ज़्यादा रहते हैं यहाँ के लोग। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोग से जो जिया और प्रस्तुत भी है जो किया है। एक तरफ तो प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा यानी बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफों का भी जिक्र है यहाँ पर। कमल, कोइया, हरसिंगार के साथ तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया और इमली, कदम आदि के फूलों का वर्णन भी है जो देखने को मिलेगा। लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सूक्ष्म और जो संपदा है उसको दिखाया गया। तो डोढ़ा, मजगिदवा, धामिन, गौहन, घोर कड़ाइच आदि सांपों, बिच्छू आदि के वर्णन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का भी निर्माण है जो किया है। ये जो जीव जंतु इनका भी वर्णन किया है। और ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त जो फूल पत्तियां हैं उनका प्रयोग भी आम है। जड़ी बूटियां से रोगों को ठीक करने वाली चीज़ें भी, जिसे लेखक ने क्या किया? रेखांकित जो किया है। पूरी कथा के केंद्र में है बिस्कोहर जो लेखक का गांव है। तो बिस्कोहर माटी के केंद्र में सब जो अध्याय इसके पूरे केंद्र में क्या चीज़ है? बिस्कोहर है जो क्या लेखक का गांव है त्रिपाठी साहब का। तो पूछ ले पाठ है तो इसलिए पूछ लिया जाए कि विश्वनाथ त्रिपाठी साहब का गांव कौन सा है। तो आ गया ऑप्शन दे दिया बिस्कोहर, मिस्कोहर, किसकोहर। तो ध्यान में रखना बिस्कोहर। और एक पात्र विश्वनाथ जो लेखक स्वयं क्या विश्वनाथ है। तो विश्वनाथ ने अपने आप को इसमें पात्र के रूप में क्या विश्वनाथ के रूप में जो प्रस्तुत किया है। गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाले दिक्कतों का भी लेखक के मन पर प्रभाव पड़ा है, जिसका उल्लेख इस रचना में भी दिखाई पड़ता है। 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठे बसे भावों, संवेगों के अमिट प्रभाव व उसकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति, अनुभव की सत्यता और नैसर्गिकता की क्या है द्योतक है। जो स्वाभाविक रूप से फीलिंग आती है, जो विचार उठते हैं व्यक्ति के मन में, वो भी देखने को मिलेंगे। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे उस यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ है जो जोड़कर प्रस्तुत है जो किया है। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल एक तरीके से क्या है सृजनात्मक तरीके से नई है, अनूठी है। ठीक है बात। देखिए साहब,
प्रारंभ करते हैं ये अध्याय। बिस्कोहर की माटी, विश्वनाथ त्रिपाठी। साथ साथ चलते रहिए, इमेजिन करते चलिए, खोपड़ी में एक चित्र बन जाएगा पूरे, मतलब जैसे कि फिल्म चलेगी उस तरीके से पाठ है जो चलेगा आपके साथ। पूरब टोले के पोखर में कमल फूलते, पूरब टोले के पोखर में कमल फूलते, भोज में हिंदुओं के यहाँ भोजन कमल पत्र पर है जो परोसा जाता है, कमल पत्र पर है जो भोजन करते हैं। उड़ीसा के अंदर जाओगे तो अभी भी कई सारे जो पेड़ है उनके पत्तों पर भोजन किया जाता है। कमल पत्र को पुरैन कहते हैं। कमल पत्र को पूछ लिया जाए क्या कहते हैं, पुरैन कहते हैं। कमल के नाल को भसीण कहते हैं। ये सवाल सारे के सारे पूछे जा सकते हैं कि कमल के नाल को क्या कहा जाए, तो भसीण कहते हैं। ध्यान में रखना, सवाल बन सकता है। आसपास कोई बड़ा कमल तालाब था, लेवंडी का ताल। कौन सा, लेवंडी का ताल। अकाल पड़ने पर लोग उसमें से भसीण, कमल ककड़ी जो नाल होती है वो, उसको खोदकर बड़े बड़े खांचों में सर पर लाद कर खाने के लिए ले आ जाते। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में क्या नहीं खाया जाता। कमल का बीज, कमल गट्टा जरूर खाया जाता है। कमल से कहीं ज्यादा बाहर कोइयों की थी, कहीं आई हुई थी। कोइयाँ वही जल पुष्प है, जल में वाले पुष्प, कोइयाँ यानी जल पुष्प, जिसे क्या कुमुद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमुद भी कहते हैं। इसे कोका बेली भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना, कोइया को जल पुष्प भी कहते हैं, कोका बेली भी कहते हैं। ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से कोइया का नाम नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, कुमुद भी और इसे कोका बेली भी कहते हैं। शरद में जहाँ भी गड्ढा और उसमें पानी होता है, कोइया है जो फूल उठती है। रेलवे लाइन के दोनों ओर प्राय गड्ढों में पानी भरा रहता है। आप उत्तर भारत में से प्राय सर्वत्र है जो पाएंगे। विश्वनाथ बहुत दिनों समझते थे कि कोइया सिर्फ हमारे यहाँ का फूल है, केवल कि यहीं उगता ही है। एक बार वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए गए थे यहाँ पर, तो वहाँ देखा ये पंजाब में भी रेलवे लाइन के दोनों तरफ खिला था, अनवरत और निरंतर। शरद की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइयों की पत्तियां हैं जो एक हो जाती है। जो ऊपर से चांद की रोशनी पड़ती है तो वो एक जैसा दिखाई प्रतीत होता है। इसकी जो गंध है, गंध को जो पसंद करता है वही जानता है कि वह क्या है। इन्हीं दिनों तालाबों में सिंगाड़ा आता है। सिंगाड़े के भी फूल होते हैं, उजले, और उनमें गंध भी होती है। विश्वनाथ को सिंगाड़े के फूलों से भरे हुए तालाब से गंध के साथ एक हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती थी। वे घूम घूम कर तालाबों से आती हुई वह गंध मिश्रित आवाज़ है जो सुनते थे साहब। सिंगाड़ा जब बतिया यानी छोटा दूधिया होता है, सिंगाड़ा जब दूधिया होता है यानी छोटा होता है, तब उसमें वह गंध है जो, उसमें भी वह गंध भी होती है। और शरद में भी हर श्रृंगार फूलता है और बढ़ता है, फूलता फलता है। पितृपक्ष यानी पितृपक्ष, पितृपक्ष यानी पितृपक्ष में मालिन दाई घर के दरवाजे पर हर श्रृंगार की राशि है जो रख जाती थी तो वो खड़ी बोली हुई, रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई। गांव की बोली में क्या, कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे जो गिर पड़ते थे। कुरई देना है तो सकर्मक, लेकिन सहजता क्या है, अकर्मक की है। बिल्कुल कहा तो जाता है एक तरीके से सकर्मक रूप से, लेकिन सहजता उसमें क्या, अकर्मक की है। इस पार्ट को एक बार और पढ़ना आप दोबारा, तब चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होगी। कुछ वहाँ के लोकल देशी शब्द है जो प्रयोग किए गए यहाँ पर। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के जो अनेक वर्ण हैं उनके आकार हैं, एक ऐसा समस्त वातावरण था वहाँ पर जो क्या, सजीव था वहाँ का। विश्वनाथ आदि बच्चे उसे छूते, पहचानते, उससे बतियाते थे। सभी चीज़ें प्रत्येक चीज़ में थी और प्रत्येक सब में, यानी कि प्रकृति की जितनी भी चीज़ें थी ना, उन सब में क्या है, घुले मिले थे, रचे बसे थे ये। आकाश भी अपने गांव का ही एक टोला है जो लगता। चंदा मामा थे, उसमें एक बुढ़िया थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। यानी कि आपने पुरानी अपने दादा दादियों से, नाना नानी से कहानी सुनी होगी, तो चंदा मामा और उसमें एक डोकरी रहती थी, ये सब कहानियाँ सुनी होगी आपने। माँ आंचल में छिपाकर दूध पिलाती थी। बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। बच्चा सुबुकता है यानी रोता है और माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटा रहता है, माँ चिपटाए रहती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श गंध भोगता रहता है, पेट में अपनी जगह जिसे ढूंढता रहता है। विश्वनाथ ने एक बार जोर से जो काट लिया, माँ ने जोर से थप्पड़ मार दिया, फिर पास में बैठी नाउन से कहा, दांत निकाले हैं, टिसत है। बच्चे दांत निकालते हैं कि इसके दांत आ रहे हैं तो ये काट रहा है, ऐसे करते हैं। तो बच्चे दांत निकालते हैं, तब हर चीज़ को दांत से यूं ही है जो काटते हैं, और वही क्या है, टीसना है। आ गई बात समझ में। चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ बच्चे को दूध पिला रही है। बच्चा दूध ही नहीं, चांदनी भी पी रहा है एक तरीके से। चांदनी भी माँ जैसी पुलक स्नेह ममता दे रही है। माँ के अंक से लिपट कर माँ के
कलेजे से लिपट गोद से लिपटकर माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जन्म लेने की क्या सार्थकता है एक तरीके से। पशु माताएं भी ये सुख है जो देती पाती होंगी, और पक्षी अंडज भी। आपने गायों को भी देखा होगा अपने बछड़े को चाटते हुए, स्नेह करते हुए, सभी जानवरों में देखा होगा ये, उनके मनुष्यों के साथ साथ ही। ये विश्वनाथ ने बहुत बाद में देखा समझा ये चीज़ें सारे। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में तब बत्तखें होती थी, और बत्तख अंडा देने को होती तो पानी छोड़कर ज़मीन पर है जो आ जाती। तो किस गार्डन में बत्तखें होती थी पूछ लिया जाए, दिलशाद गार्डन में, ठीक है, दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था। देखा एक बत्तख कहीं अंडों को सेह रही है, मतलब उनकी सुरक्षा करे, उनको सेव ना करे। उसके बाद में बच्चे जो निकलते हैं, पंख फुलाए उन्हें छिपाए है, दुनिया से बचाए है। एक कौवा थोड़ी दूर में ताक में है। बत्तख की चोंच जो सख्त होती है, अंडों की खोल है जो नाजुक होती है, ऊपर का कवर है जो। कुछ अंडे बत्तख माँ के डेनों से बाहर छिटक जाते हैं। बत्तख उन्हें चोंच से इतनी सतर्कता, कोमलता से डेनों के अंदर फिर छुपा लेती थी कि बस आप देखते रहिए, कुछ कह नहीं सकते। इसे शेष सारद भी नहीं पहचान सकते हैं साहब। विशेष जानकार वाले, विशेष दृष्टि रखने वाले नहीं बयान कर सकते हैं इस चीज़ को। और माँ की निगाह कोये की ताक पर भी थी कि कोया है जो यहाँ पर अटैक नहीं कर दे। कभी कभी वह अंडों की बड़ी सतर्कता से उलटती पलटती भी। किसने दी विश्वनाथ की माँ और बत्तख की माँ को इतनी ममता? जैसे पानी बहता है, हवा चलती है, वैसे ही माँ में बच्चे की ममता। प्रकृति में ही सब कुछ है साहब। जड़ चेतन में रूपांतरित होकर क्या क्या अंतर्बाह्य गढ़ता है। लीलाचारी होता है, गुरुवर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्राय कहते हैं। ये कथन जरूर ध्यान में रखिएगा। ये कथन देकर पूछ लिया जाए कौन कहता है, तो क्या कहते हैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब? कहते हैं कि क्या ये सब बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी उद्देश्य के है? होगा कोई महान निहित उद्देश्य प्रयोजन, लेकिन अभी तो बुश ब्लेयर ने इराक फतह किया है। कहाँ माँ का बच्चे को दूध पिलाना, कहाँ बत्तख का है जो अंडा सेना। विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। जब वह दूध पीने वाले ही थे कि छोटा भाई आ गया। अब विश्वनाथ दूध कटहा हो गया, उनका दूध है जो कट गया, वो आ गया, तो मतलब उसके हिस्से का भी एक तो पूरा मिलता उन्हें दूध विश्वनाथ को, अब थोड़ा हिस्सा है जो कट गया, उसको मिलेगा भाई को। तो माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। छोटा भाई हुमक कर अम्मा का दूध पीता, और विश्वनाथ गाय का है जो बेसवाद दूध पीता। कसेरिन दाई पड़ोस में रहती, विश्वनाथ को उन्होंने ही पाला पोसा था। अब पूछा जाए विश्वनाथ को किसने पाला पोसा, तो कसेरिन दाई ने ज़्यादा। सुई की डोरी से बनी हुई कतरी सुजनी कहलाती है। सांप सफाक सुजनी पर कसेरिन दाई के साथ लेटे 3 बरस के विश्वनाथ चांद को है जो देखते रहे। लगता है उसे हाथ से छू रहे हैं, उससे खा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। वह दुख दुख करके चलता रहता, बादल में छिप जाता है, यानी चांद के बारे में बोलने सारी की सारी। फिर उसमें से निकल आता है। इमली के छतनार पेड़ के अंतरालों से छनकर चांदनी के कितने टुकड़े बिखरते हैं, मतलब पेड़ के बीचों बीच से है जो रोशनी है जो आती है, टुकड़े बिखरते हैं। शीशम की फुनगी को चांदनी कैसे चूमती है, देखो साहब। फूलों की बात हो रही थी, कमल कोइया हर श्रृंगार की, लेकिन ये तो फूल है और फूल कहे जाते हैं। ऐसे कितने फूल थे जिनकी चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती, और है वे असली फूल तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, अमरूद, कदम, बैंगन, कोहड़ा यानी काशीफल, शरीफा, आम के बोर, कटहल बेल, बेला, चमेली, जुई वाला बेला नहीं, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल, सेमल के फूल, कदम या कदम्ब के फूलों से पेड़ लदबदा है जो जाता है, ये सभी के फूल। कृष्ण जी उसी पर झूलते थे, झूला पड़ा कदम की डाली, नंदक नंद कदम्बक तरुवर। ध्यान में रखना, कृष्ण जी किस पर झूलते थे? कदम पर। क्या कदम और भी देशों में होता है? मुझे तो लगता है कदम का दुनिया भर में एक ही पेड़ है, बिस्कोहर के पच्छू टोला में ताल के पास में, इनको ऐसा लगता था। सरसों के फूल का पीला सागर लहराता हुआ, खेतों में तेल तेल की गंध, जैसे हवा उसमें अनेक रूपों में तैर रही हो। सरसों के अनवरत फूल खेत सौंदर्य को कितना पावर बना देते हैं। विश्वनाथ के गांव में एक फल और बहुत इफरात होता था, उसे भरभंडा कहते थे, उसे ही शायद सत्यानाशी कहते हैं। नाम चाहे जैसा हो, सुंदरता में कोई उसका जवाब नहीं। फूल पीली तितली जैसा, आंखें आने पर माँ उसका दूध आंख में लगाती, और दूबों के अनेक वर्णी छोटे छोटे फूल। बचपन में इन सब को चखा है, सूंघा है, कानों में खोसा है। और देखिए धान गेहूँ जो के भी फूल
होते हैं जीरे की शक्ल में, भुट्टे का फूल, धान के खेत और भुट्टे की गंध, जो नहीं जानता उसे क्या है जो कौन समझा। ऐसा फूल खिले खिले फूल, धान फूल, कोंदो फूल, कुटकी फूल खिले खिले फूल, गोभी फूल, परवल फूल, करेला, लौकी, खेकसा, मिर्ची फूल खिले खिले फूल, खीरा फूल, तोरई फूल, महुआ फूल खिले, ऐसी हो बारिश खूब फूल खिले। तो ये पूछ देकर 2-4 पंक्तियां देकर पूछ ले जाए किसकी है, तो नवल शुक्ल साहब की ये पंक्तियां है। आगे देखिए साहब, घास पात से भरे मेड़ों पर, मेड़ो यानी जो बाढ़ होती, दीवार होती, उस पर, मैदानों में, तालाब के भिंटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते थे और सांप से डर लगता था, लेकिन वे प्राय मिलते दिखते थे। डोढ़ा और मजगिद्वा विषहीन थे। तो ध्यान में रखना कि इनमें से विषहीन सांप है, तो डोढ़ा और मजगिद्वा जो प्रजाति है सांपों की, ये क्या थे, विषहीन थे। और डोढ़ा को मारा नहीं जाता, उसे सांपों में वामन जाति का मानते। जरूर सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पर, सांपों में वामन जाति कौन, डोढ़ा। धामिन भी विषहीन है एक तरीके से, लेकिन वह लंबी होती है, मुंह से कुछ पकड़कर पूंछ से जो मार दे तो अंग है जो सड़ जाए। सबसे खतरनाक गौवन, जिसे हमारे गांव में फेंटारा कहते थे, गोवन फेंटारा कहते थे गांव में, उतना ही खतरनाक और घोर कड़ाइच, जिसके काट लेने पर क्या आदमी घोड़े की तरह जो हिनी नाकर मरे, घोर कड़ाइच। आगे बात समझे। फिर भटिया, जिसके 2 मुंह होते हैं। भटिया के कितने मुंह होते हैं, 2 मुंह होते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये सांपों की प्रजातियां हो गई, नाम जरूर ध्यान में रखना। अजीब बात है ना, सांपों से भय भी लगता था और हर जगह अवचेतन में डर से ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते थे कि यार यहीं से नहीं निकल जाए, यहाँ से नहीं निकल जाए। छोटे छोटे पौधों के बीच में सरसराते हुए सांप को देखना भी भयानक रस हो सकता है। इसी तरह बिच्छू, सांप के काटे लोग बहुत कम बचते थे। बिच्छू काटने से दर्द बहुत होता था, कोई मरता नहीं था। फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। गुड़हल का फूल देवी का फूल था, तो गुड़हल के फूल को किसका फूल माना जाता है, देवी का फूल, देवता का फूल। ऐसे ऑप्शन में आ गए तो ध्यान में रखना, देवी का फूल। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिए जाते हैं। तो कि नीम के किस के फूल पत्ते हैं जो चेचक में रोगी के पास रखते हैं, तो नीम के फूल और पत्ते। फूल बेर के भी होते हैं और उनकी गंध वन्य मादक होती है। बसंत में फूल आते हैं, बेर का फूल सूंघकर बर्रे ततैया का डंक झड़ जाता है, तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते हैं, उन्हें जेब में भर लेते हैं, उनकी कमर में धागा बांध कर जो लड़ाते हैं फिर उनको। खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती है साहब, घर में सबको सोया पाकर चुपके से जो निकल जाते थे दोपहरिया का नाच देखने, दोपहर के समय का नाच देखते। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटनाएं सुनाई पड़ती। माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज से गांठ बांधकर प्याज देती थी। क्या देती थी, प्याज। ऐसे कहते हैं कि लू नहीं लगती प्याज से, और सही भी बात है। लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना। लू लगने की दवा क्या थी, अगर लगी तो कच्चे आम का पन्ना भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह में लेपना, नहाना, कच्चे आम को भून या उबाल कर उसने सिर धोते थे, कच्चे आमों के झोर पेट पर लगे देखना, कच्चे आम की हरी गंध, पकने से पहले ही जामुन खाना, तोड़ना, ये गर्मी की बहार थी, कटहल गर्मी का फल और तरकारी भी है साहब। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्टिविटी करते थे ये। वर्षा ऐसे सीधे एकाएक नहीं आती थी, पहले बादल घिरते, गड़गड़ा माफ करें, गड़गड़ाहट होती, पूरा आकाश बादलों से ऐसा घिर जाता कि दिन में रात हो जाती। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, घन घमंड गजरत, घन घोरा और कंपित जंगम नीड़ विहंगम। ये पंक्तियां दे दी और पूछ लिया जाए किस अध्याय से ली गई, तो ध्यान में रखना बिस्को हर की माटे से ली गई है। जरूर ध्यान में रखना इन पंक्तियों को। वर्षा ऐसी ऋतु है जिसमें संगीत सबसे ज्यादा होता है। तबला, मृदंग, सितार का। जोश ने क्या लिखा है कि बजा रहा है सितार पानी, और वर्षा ऐसे नहीं आती हुई दिखलाई पड़ती थी। मेरे घर की छत से जैसे घोड़ों की कतार दूर से जो दौड़ी हुई चली आ रही थी। आ रही हो पास और पास, अब नदी पर वर्षा, अब डेगहर पर, अब बड़की बगिया पर, अब पड़ोस के घर में टप टप आंधी चले तो टिन छप्पर है जो उड़ते हैं। जिस जिस स्थिति में बरस रहा है वहाँ की वो वर्णन है जो कर रही है। कई दिन लगातार बरसे तो दीवार गिर जाए, घर धसके बढ़िया आवे। भीषण गर्मी के बाद बरसात में पुलकित कुत्ते, बकरी, मुर्गे भों में चूं चूं करते मगन बेमतलब इधर उधर भागते हैं, थिरकते हैं। पहली वर्षा में नहाने से दांत खाज फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं। ये बात आपने गांव में सुनी होगी कि जिसके दांत खाज खुजली रहता है वो पहली बारिश में नहा लेता है तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन मछलियां कभी कभी उबस के मांझा यानी फेन लगने से भी मर जाती है। राजा दशरथ राम के विरह में से व्याकुल, मांझा मनहु मीन कहे व्यापा।
जोंक, केंचुआ, ग्वालिन, जुगनू, अग्निहेवा, बोका, करकच्ची, गोजर आदि मच्छर जो है, डांसा आदि कीड़े मकोड़ों की बहुतायत भूमि जीव है जो संकुल रहे, किंतु नाना प्रकार के दूबों वनस्पतियों की नवहरित आभा की लहरों का क्या कहना, धोए धोए पातन की बात ये जो निराली है। यानी ये सभी चीजें होने लग जाती है वर्षा के तय। फिर आगे बढ़ती है थोड़ी सी स्टेप चीजें, तो फिर गंदगी, कीचड़, बदबू की लहर फैल जाती है, बाढ़ आवे, सिवान, खेत खलियान पानी से भर जाते हैं, तो दिशा मैदान की भारी तकलीफ होती है। जलावन की लकड़ी पहले नहीं इकट्ठा कर, अगर जलाने के लिए लकड़ी पहले इकट्ठा न कर ली तो फिर गीली लकड़ी गीले कंडे से घर धुएं से भर जाता है। अपन मारवाड़ी में छाना है ना, अगर छाना बारिश में भीग जाए ना, धुआड़ो ही हुआ और कहीं हुआ, तो अगर उनको पहले इकट्ठा नहीं किया तो फिर वैसे परेशानी होती है। बरसात के बाद बिस्कोर की जो धरती है वो सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी, राप्ती नदी निखर उठते थे, धान के पौधे झूमने लगते थे, भुट्टे, चरी, सनई के पौधे, करेले, खीरे, कांकर, भिंडी, तोरी के पौधे, फिर लताएं, शरद में फूल, तालाब में शैवाल या सेवार, उसमें से नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब नीले जल के कारण तालाब का जल क्या अगाध लगता था साहब। स्नान करने से आत्म शीतलता और विशुद्धता की अनुभूति, तालाबों का नीला प्रसन्न जल विश्वनाथ को लगता, अभी इसमें से कोई देवी देवता प्रकट होगा। विश्वनाथ को ऐसा लगता है कि अब जो तालाब के अंदर ऊपर से नीला आकाश, चांदनी के लिए प्रकाश वगैरह दिख रहा है, चांद वगैरह दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या अब ऐसे लगता है कि कोई देवी देवता प्रकट होगा यहाँ से। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती, उसे बरहा कहते थे। ध्यान में रखना, ये सवाल पूछा जा सकता है। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती, उसे क्या कहा जाता है, तो बरहा। ठीक, इस पार्ट के अकॉर्डिंग उसमें से जल सुरीला शब्द करता, जो धीरे धीरे मध्यम मध्यम आवाज आती, ध्वनि आती, उसकी बात है। शाही शान से बहता, जैसे चांदी की धारा रेंग रही हो, उस पर सूर्य की किरणी पड़ती हो। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी, चैत महीने की ज्यादा फर्क है जो नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के बाहर से दबी ज्यादा होती है। वैसे ही बिस्कोहर की वह औरत, पहली बार उसे बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा था। ये विश्वनाथ साहब करें। विश्वनाथ की उम्र उससे काफी कम थी, ताज्जुब नहीं 10 बरस कम हो, ऐसा लगता है कि 10 साल छोटे हों विश्वनाथ 10 से ज्यादा के नहीं थे, 10 साल की थी। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। बिस्कोहर में उन दिनों विश्वनाथ संतोषी भैया के घर बहुत जाते थे। किसके घर? संतोषी भैया के घर। उनके आंगन में जूही लगी थी और उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी। यूं भी चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों लताओं पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। वह औरत विश्वनाथ की औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई, चांदनी के रूप में है जो उनको दिखाई है, जो देने लगी, जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी। प्रकृति सजीव नारी बन गई थी। विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधी सब देख रहे थे। वह बहुत दूर की चीज़ इतने नज़दीक आ गई थी। सौंदर्य क्या होता है, तदाकार परिणति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, ये सब बाद में सुना, समझा, सीखा, सब उसी के संदर्भ में। वह नारी मिली भी विश्वनाथ, आजीवन उससे शर्माते रहे। उसकी शादी बिस्कोर में ही हुई और कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बांधने के बाद उस नारी से अपनी भावना जो व्यक्त करने के लिए कहा। क्या कहा? कि जे तुम्हें पाई जाए, अगर तुम्हें पा लिया ना तो जरूर बोराई जाए, कि अगर तुम्हें पा लिया ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। इतने फिदा थे उस औरत के ऊपर, उस नारी के ऊपर। जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूरी है जो पागल हो जाएगा, कि जिसको तुम मिलेगी पागल हो जाएगा। जाई देव विश्वनाथ बाबू, फिर वो कहते कि जाए देव विश्वनाथ बाबू, उनसे तो हमार कब्बो ठीक से बैठो नाई भाई। यानी विश्वनाथ मान ही नहीं सकते कि बिस्कोर से अच्छा कोई गांव हो सकता है, और बिस्कोर से ज़्यादा सुंदर कहीं की औरत हो सकती, कि बिस्कोर जैसा गांव और बिस्कोर की जो औरत है, इससे सुंदर कोई कहीं नहीं मिल सकता। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का रंग लगता, गंध दूध की, और पिता के कुर्ते को जरूर सूंघते, उसमें पसीने की बू बहुत अच्छी लगती। नारी शरीर से उन्हें बिस्कोहर की ही फसलों, वनस्पतियों की उत्कट गंध आती है। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध, गेहूं, भुट्टा, खीरा की गंध, और या पुआल की होती है। फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते। फूले हुए नीम की गंध होती है, उसको नारी के शरीर या उसके श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते।
वह गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। संगीत गंध बच्चे विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु है साहब। और काल इतिहास को पार करने के बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है क्या, अब तो आओ साजन सुने। ये अकेले में याद करके इस ठुमरी को है जो को तो रुलाई आती है। तो अब तो आओ सजन किसकी है ये, गुलाम अली खां साहब की एक ठुमरी, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। और वही औरत इसमें व्याकुल है जो नजर आती है। प्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्तियां होती है, वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है, घने काले केश संवारे हुए हैं, आंखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है, कोई पीड़ा है। वह सिर्फ इंतजार करती है संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्र, गरज की हर कला रूप के आस्वाद में वह मौजूद है। विश्वनाथ के लिए हर दुख सुख से जोड़ने की सेतु है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है। तो ये आखिरी पंक्ति भी ध्यान में रखना, इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ किस अध्याय से ली गई है, बिस्कुहर की माटी से, नंगा तलाई का गांव आत्मकथा का ये अंश। तो ये था अपना पाठ साथियों। भसीण यानी कमलनाल, कमल का तना ऊपर भी देख लिया हमने, कुमुद यानी जलपुष्प, कुइया या कोकाबेली, तीनों नाम मिलते हैं। सिंगाड़ा जल फल, कांटेदार फल जो जल में पानी में होता है। बतिया फल का अविकसित रूप, प्रयोजन उद्देश्य। कतरी यानी बिछोना, जहाँ पर मारवाड़ी में क्या है ना खतली। साफ सपागेन साफ स्वच्छ। इफरात यानी अधिकता। भीटो यानी टीले, भीटा ध्यान में रखना, भीटे यानी टीले या ढू। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ाई से संबंधित आपकी कोई समस्या है, तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से यूट्यूब चैनल, उस पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पर पढ़ाई से रिगार्डिंग मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलेंगी, जिसको सुनकर समझकर आप आगे है जो ऊर्जावान होकर बिल्कुल सकारात्मक तरीके से जो पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।